तो बच्चों हम आज टॉपिक हमारा होगा नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर्स मतलब पार्टिकल्स, स्फीयर्स या पार्टिकल्स, स्फीयर्स या पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। पिछली क्लास में आपने समझा था कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं और 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ स्फीयर्स या पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ठीक है, जैसे अपन ने एक यूनिट सेल में देखा था, ये यूनिट सेल है, ठीक है ना। अब यूनिट सेल में जो देखा था कि यदि एक यूनिट सेल है तो उसमें कम से कम 8 स्फीयर्स या 8 पार्टिकल्स, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितने होंगे? 8 तो होते ही देख रहे हैं आप, यूनिट सेल में 8 है, ठीक है ना। यदि सिंगल यूनिट सेल रहेगी, एक ही यूनिट सेल है, उसके आसपास कोई यूनिट सेल जुड़ी हुई नहीं है, तो इस यूनिट सेल में कितने हैं? 8 हैं, ठीक है ना। मगर मान लीजिए कि यदि इस यूनिट सेल के बाजू में एक यूनिट सेल और है, ये जो पार्टिकल है, जैसे ये जो पार्टिकल है अभी ये इस यूनिट सेल को बिलोंग करता है, यदि इस यूनिट सेल के बाजू में भी एक यूनिट सेल आ जाएगी, ये पार्टिकल उसको बिलोंग करेगा, करेगा ना। तो ये जो पार्टिकल है, इसका कंट्रीब्यूशन हाफ इसके लिए हो जाएगा यूनिट सेल के लिए और हाफ बाजू वाले यूनिट सेल के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो हम उससे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट सेल का जो टाइप अपन ने देखा था, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में अपन देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे वो कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल किसके लिए? प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, प्रिमिटिव, ठीक है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जैसे ये जो सेल है, यूनिट सेल, ये जब इसका क्रिस्टल बनेगा तो इसके आसपास पूरी यूनिट सेल इसको कवर कर लेंगी। ऊपर भी होगी, एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी, एक राइट होगी, एक लेफ्ट होगी, एक पीछे होगी, एक आगे होगी। तो इस यूनिट सेल में 8 यूनिट सेल इसके आसपास आ सकती हैं, कवर कर लेंगी। तो 8 आएंगी तो हर एक जो पार्टिकल है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल से सराउंडेड होगा। तो इस पार्टिकल की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा? 1। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 8 इंटू 8 पार्टिकल्स एक यूनिट सेल में कितने हैं? 8 दिख रहा है आपको। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है एक पार्टिकल का एक यूनिट सेल में कितना होगा कंट्रीब्यूशन? 1/8 होगा, ठीक है ना। तो 1/8 कैसे होगा? ऐसे होगा कि ये जो पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए इसको आप कंसिडर करो, इसका इस यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। ऐसे ही 8 पूरा सराउंडेड होंगी पूरी यूनिट सेल, तो हर एक के लिए कितने कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? 1/8। एक यूनिट सेल के लिए 1 है तो 8 यूनिट सेल के लिए कितना हो जाएगा? उतना कम होते जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आएंगे? 1 आएंगे। समझ में आया आप लोग को? प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक है ना। नंबर 2, फेस सेंटर्ड FCC के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे। अब FCC के लिए कैसे होगा? 8 इंटू 1/8। 8 इंटू 1/8 FCC में कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं पार्टिकल्स, ठीक है, प्लस फेस सेंटर्ड में पार्टिकल्स कॉर्नर्स के होते हैं और उसके साथ साथ जो फेसेस हैं, हर फेस के ऊपर बीच में भी एक पार्टिकल आता है। एक बीच में कितने पार्टिकल? तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल आएंगे? बीच में 6 आएंगे, क्योंकि 6 फेसेस दिख रही हैं। कितने आई? 6 कैसे आया? हर फेस पर एक पार्टिकल है। तो अब जो जब वो क्रिस्टल बनेगा तो एक
यूनिट सेल है, जैसे यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल आएगी, बाजू में भी आएगी, चारों तरफ एक एक यूनिट सेल आएगी। तो यदि एक पार्टिकल इस फेस पे, मान लीजिए ऊपर वाली फेस के ऊपर बीच में यहाँ पर है एक पार्टिकल, तो उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए रहेगा और एक ऊपर वाले यूनिट सेल के लिए रहेगा। हाफ इसके लिए रहेगा, हाफ ऊपर वाले के लिए रहेगा। ठीक है, तो 6 इंटू 1/2 हाफ हाफ रहेगा, क्योंकि दो के ही कॉन्टेक्ट में रहेगी वो रहेगा वो पार्टिकल। तो 6 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा 1 प्लस 2 3 जा 6 3, तो कितना जाएगा 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। एफसीसी के लिए, प्रिमिटिव के लिए 1 वैल्यू आई थी, एफसीसी के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। नंबर 3 क्या है? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ स्पेयर्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे। तो बीसीसी के लिए भी वैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 8 इंटू 1/8। 8 इंटू 1/8 क्यों? क्योंकि एटलीस्ट यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो सब में रहते ही हैं, और हर पार्टिकल 8 यूनिट सेल के सराउंडेड है, तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा। प्लस बॉडी सेंटर्ड के लिए जो पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा एक पार्टिकल यूनिट सेल के बीच में भी होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? उसका कंट्रीब्यूशन केवल इस यूनिट सेल के लिए पॉसिबल है। बाजू में कितनी भी यूनिट सेल आएंगी उनके कांटेक्ट में वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। वो केवल यूनिट सेल, एक ही यूनिट सेल के अंदर होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 ही होगा। वो पूरा फुल कंट्रीब्यूशन 100% कंट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल के लिए, केवल 1 ही आएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल टू 1 + 1 = 2। तो बीसीसी के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, लास्ट है नंबर 4, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए देखिए, एंड सेंटर्ड के लिए क्या देखा था अपन ने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने क्या देखा था? कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1/8, ये तो सभी में है। प्लस एंड सेंटर में मैंने बताया था आपको कि कोई भी दो अपोजिट फेस के बीच में एक एक पार्टिकल का होना। जैसे एक पीछे वाली फेस है, एक आगे वाली फेस है, पीछे वाली फेस के बीच में एक पार्टिकल है और आगे वाली फेस के बीच में एक पार्टिकल है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? पीछे यदि आसपास यूनिट सेल और भी आ जाएं, तो ये जो पीछे वाली यूनिट सेल है उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए तो है ही, पीछे वाली यूनिट सेल के लिए भी हो जाएगा, तो हाफ इसके लिए, हाफ इसके लिए। ऐसे यहाँ पर पार्टिकल है, हाफ इसके लिए और हाफ आगे वाली के लिए। तो क्या हो जाएगा? कितने पार्टिकल है टोटल फेस पे? 2 है। 2 मतलब कोई भी दो अपोजिट फेस इनटू उनका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के कितना होगा? हाफ होगा, तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 = 2। तो यहाँ पर भी 2 वैल्यू आएगी, जैसे आपने बीसीसी में देखा था, बीसीसी में भी 2 आएगी और इसमें भी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो हम रिपीट करेंगे, प्रिमिटिव के लिए कितनी आएगी? 1 आएगी, प्रिमिटिव के लिए 1 आएगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कितनी आएगी? 4 आएगी, बीसीसी के लिए कितनी आएगी? 2 आएगी, और एंड सेंटर्ड के लिए कितनी आएगी? यहाँ पर भी वैल्यू 2 आएगी। दिस इज अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल।